Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Amrita's Tutorial. This is Amrita and today I am going to start a very interesting topic, that is trigonometric ratios of complementary angle. तो इस लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताने वाली हूँ और एक्सरसाइज 8.3 भी हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे. कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल. जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल. अब ये टॉपिक समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे. राइट एंगल ट्रायंगल. सबको पता है कि हम लोग का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड ही मूव करता है. तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ट्रायंगल को. लेट्स सपोज एंगल ए बी थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री. ये हम लोग का परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंड इसको हम लोग थीटा मान रहे हैं. नाउ व्हाट इज एंगल सी? एंगल सी क्या हो जाएगा? हम लोग का ये एंगल 90 है, ये हम लोग का थीटा है, तो ये वाला एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा. ओके, एंगल सी इज 90 माइनस थीटा. अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू लिखना होगा, मान लीजिए साइन थीटा का फंक्शन लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा दैट मीन्स थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने वाला साइड जो है वो हम लोग का परपेंडिकुलर होता है एंड थीटा के साथ वाला साइड को हम लोग लेते हैं बेस. दैट मीन्स BC इज परपेंडिकुलर एंड AC इज आर बेस. तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. तो यहाँ से हम लोग P का वैल्यू लिख सकते हैं दैट मीन्स BC एंड हाइपोटेनियस का वैल्यू दैट मीन्स AC. AC हम लोग का लॉन्गेस्ट साइड है, ये हम लोग का है हाइपोटेनियस. नाउ अगर हम लोग को कॉस का फंक्शन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? लेट्स सपोज हम लोग कॉस के लिए ये एंगल ले रहे हैं, ठीक है. कॉस के लिए हम लोग ये एंगल ले रहे हैं दैट मीन्स 90 माइनस थीटा. ये एंगल है ही हम लोग का 90 माइनस थीटा, तो हम लोग इसको 90 माइनस थीटा ही लिख दे रहे हैं. ओके, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, मतलब कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? B/H बेस. अब हम लोग एंगल ये ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हम लोग का परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाला जो साइड होता है वो हम लोग का होता है बेस. तो यहाँ पे हम लोग का कॉस के लिए फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस. तो हम लोग यहाँ पे पहले बेस का वैल्यू लेते हैं, तो बेस हम लोग का है BC बाय हाइपोटेनियस दैट मीन्स AC. अब आप लोग यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि साइन थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है BC बाई AC. तो अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले, इसको इक्वेशन 2 ले, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा. यहाँ से अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वैल्यू? साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा. कैसे हो रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि BC बाई AC एंड BC बाई AC दोनों में सेम है, तो हम लोग का साइन थीटा भी सेम होगा कॉस 90 माइनस थीटा के. तो ये हम लोग को एक फॉर्मूला मिल गया. ओके, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा. वैसे ही हम लोग कॉस के लिए भी लिख सकते हैं. हम लोग कॉस के लिए लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा. ओके, तो यहाँ से हम लोग को दो फॉर्मूला मिल गया. साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा. आई होप आप लोग को फॉर्मूला समझ में आया होगा. अब ऐसे ही हम लोग के पास टेन थीटा के लिए भी फॉर्मूला है एंड सेक थीटा के लिए भी फॉर्मूला है. तो टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा
हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। यह हम लोग को मिल गया तीसरा फॉर्मूला। आप लोग चाहें तो वैसे ही जैसे मैंने प्रूफ बताया सेम वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पे जैसे कॉट आया तो tan एंड कॉट का रिलेशन होता है, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया है हम लोग का sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा। ओके, यहाँ से हम लोग को 6 फॉर्मूला मिला है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल का 6 फॉर्मूला होता है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टैन 90 माइनस थीटा एंड सो ऑन। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग को कहाँ से मिल रहे हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। अब इसमें से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग एनसीईआरटी बुक से ही ले लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को क्वेश्चन ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल 9 है एनसीईआरटी बुक से। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आप वहाँ से देख सकते हो। एग्जाम्पल है इवेल्युएट tan 45 डिग्री बाई cot 25 डिग्री। 45 नहीं है यहाँ पे, 65 है। ओके, tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ से ना हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों फंक्शन में से किसी भी एक फंक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। या तो tan को चेंज कर सकते हैं या तो cot को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, cot को। cot के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। ओके, cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे कॉट के लिए थीटा का वैल्यू कितना है, 25 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे 25 डिग्री डाल दे रहे हैं, माइनस 25 डिग्री। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का tan 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे tan 65 को रहने देते हैं एंड cot 25, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना था, 25। तो cot 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25। यहाँ पे लिख लेते हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ऊपर पे हम लोग का है tan 65 डिग्री बाई tan। अब यहाँ से 90 माइनस 25 कितना होता है, 65। तो tan 65 एंड tan 65 हम लोग कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो आवर आंसर इज 1। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग का, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो अभी हम लोग बताए कि हम लोग दोनों में से कोई एक फंक्शन को ही चेंज करेंगे। तो हम लोग नीचे वाले को ही जनरली चेंज करते हैं या फिर ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, अगर मान लीजिए
हम लोग को cos 72 डिग्री के लिए वैल्यू लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह पे तो 72 डिग्री है, यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे 72 डिग्री लिखेंगे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या है 72। ओके, तो cos 72 का वैल्यू कितना है हम लोग लिख रहे हैं साइन 90 माइनस 72। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का साइन 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री। ओके, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री की जगह पे क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ओके, ऊपर में है साइन 18 डिग्री बाई, यहाँ पे अगर 90 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, 90 माइनस 72 18, साइन 18 एंड साइन 18 कैंसल, आवर आंसर इज 1। ओके, अब अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा है tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। ओके, तो इसमें भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, नीचे वाले को चेंज करते हैं। जैसे cot 64 है, यहाँ पे इसको हम एक लाइन, यहाँ पे cot 64 है। ओके, तो हम लोग cot 64 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पे cot का थीटा वैल्यू कितना है 64, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 64। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। ओके, यहाँ से हो जाएगा tan 26 डिग्री बाई cot 64 का वैल्यू, यहाँ पे थीटा की जगह पे 64, दैट मीन्स cot 64 का वैल्यू ये है tan 90 डिग्री माइनस 64, tan 26 डिग्री बाई tan 90 माइनस 64 कितना होता है 26, तो यहाँ से tan 26 एंड tan 26 गॉट कैंसल, वी गॉट द आंसर 1। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, तो हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट। तो यहाँ से हम लोग cos 48 को चेंज करते हैं। ओके, तो cos के लिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है, cos थीटा के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। ओके, तो इसको अगर cos 48 को हम लोग चेंज करें तो क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे है हम लोग का 48 माइनस इसको लिख देते हैं साइन 42 डिग्री। ओके, यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस 48 क्या होता है 42 माइनस साइन 42, साइन 42 एंड साइन 42, यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट मीन्स दोनों का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर दे एंड ये हो जाएगा 0। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो कैंसिल आउट हो जाता है और हम लोग को वैल्यू मिलता है 0। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो यहाँ से भी हम लोग सेम करेंगे, cosec को चेंज करते हैं। cosec के लिए क्या फॉर्मूला है हम लोग के पास sec 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है इसका 31 माइनस sec 59 डिग्री। अब यहाँ से sec 90 माइनस 31 कितना होता है 59 माइनस sec 59 डिग्री। ओके, तो sec 59 माइनस sec 59 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को क्या मिल गया 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 2. tan 48 डिग्री वो मल्टीप्लिकेशन में है, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री सब हम लोग का मल्टीप्लिकेशन में है. इसको शो करना है कि ये सब का वैल्यू हम लोग का 1 आएगा. ओके, तो हम लोग LHS को लेते हैं. LHS दैट मीन्स ये वाला साइड एंड RHS हम लोग को 1 लाना है. सबसे पहले LHS लेते हैं. इज इक्वल्स टू tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री. ओके, यहाँ पे देखिए tan 48 डिग्री है. ओके, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं. tan, अब यहाँ पे हम लोग 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 42. माइनस करके देखिए हम लोग को 48 मिलेगा 48. इसके लिए भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं. tan यहाँ पे 23 है तो हम लोग 90 माइनस क्या माइनस करेंगे तो हम लोग को 23 मिलेगा 67. अगर 67 इसमें माइनस कर दे तो हम लोग को 23 ही मिलेगा. ठीक है, और ये सबको ऐसे ही रहने देते. tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री. ओके, अब tan 90 माइनस, इसको एक थीटा कंसिडर कर रहे हैं, कर सकते हैं ना. tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा. दैट मीन्स cot थीटा की जगह पे क्या है 42, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 42 डिग्री. इसको भी सेम लिख देते हैं. tan 90 माइनस 67 दैट मीन्स tan 90 माइनस थीटा के ही फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? cot थीटा. थीटा की जगह पे है 67, यहाँ पे 67. इस ये सबको एज इट इज. tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री. नाउ हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा होता है. ओके, cot थीटा का वैल्यू होता है 1 बाई tan थीटा. तो यहाँ से हम लोग cot थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा. दैट मीन्स tan थीटा की जगह पे है 42 डिग्री. ओके, इसको भी सेम 1 बाई tan 67 डिग्री, और ये सबको भी एज इट इज रहने देंगे. tan 67 सारा मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से tan 45 एंड यहाँ पे भी tan 45 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड tan 67 एंड tan 67 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1. दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? cos 52 डिग्री को चेंज करते हैं. आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. cos 38 को भी चेंज कर सकते हैं और cos 52 डिग्री को भी चेंज करते हैं, किसी को भी. ओके, cos 38 डिग्री, यहाँ पे cos 52 डिग्री है. ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 38. 90 माइनस 38 भी हम लोग का 52 ही होता है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख रहे हैं. यहाँ पे माइनस साइन 38 डिग्री और यहाँ पे है साइन, यहाँ पे 52 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 38 लिख सकते हैं. ओके, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? LHS को लिए हैं. यहाँ पे cos 38 डिग्री एंड cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. थीटा की जगह पे 38 डिग्री है. ओके, माइनस साइन 38 डिग्री और यहाँ पे क्या है? साइन 90 माइनस थीटा दैट मीन्स cos थीटा. cos थीटा की जगह पे 38 डिग्री. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि cos 38 एंड sin 38 है, यहाँ पे भी cos 38 एंड sin 38 है. दैट मीन्स दोनों साइड का वैल्यू सेम है एंड माइनस है, तो ये हम लोग का कट जाएगा एंड क्या बचेगा? 0. ओके, और आंसर इज 0. क्वेश्चन नंबर 3. इफ
tan 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle. Find the value of a. तो acute angle क्या होता है? जो लेस देन 90 डिग्री होता है. ओके, यहाँ पे हम लोग को दिया है tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 है. तो हम पहले लिख लेते हैं tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18. ओके, तो हम लोग को यहाँ से ना फाइंड करना है a का वैल्यू. a का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, इधर साइड में हम लोग कॉट दिया हुआ है. ओके, तो इसको भी हम लोग कॉट में चेंज कर देते हैं. तो अगर इसको कॉट में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग को पता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है. कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18. ओके, यहाँ से कॉट एंड कॉट हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या मिलेगा हम लोग को 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री. ओके, तो 90 है, ये माइनस में था 18, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 18 एंड ये a को ऐसे ही रहने देते हैं. 2a को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2a. बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोग को पता होगा. इसको अगर ऐड कर दें कितना मिलेगा हम लोग को 108 एंड इस दोनों को ऐड करेंगे तो 3a. ओके, तो 108 बाई 3 इज इक्वल्स टू a. कैंसल आउट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 36. तो 36 डिग्री इज इक्वल्स टू a. तो a का वैल्यू हम लोग को क्या मिला 36. दिस इज आवर आंसर. आई होप समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज tan a is equals to cot b, then prove that a plus b is equals to 90 degree. Okay, so यहाँ पे पहले लिख लेते हैं tan a is equals to cot b. Okay, tan a को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं. यहाँ पे cot b है, तो हम लोग cot को चेंज करें tan में तो हम लोग क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे b. यहाँ से tan एंड tan कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा हम लोग के पास a इज इक्वल्स टू 90 माइनस b. ओके, अब b को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, दिस इज आवर प्रूफ. ये हो गया हम लोग का प्रूफ, a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सिंपल था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is sec 4a is equals to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle. Find the value of a. Okay, इसमें भी हम लोग को a का ही वैल्यू फाइंड करना है. तो ये तो आप लोग को अब फटाक से हो जाएगा. वीडियो पॉज करें एंड आंसर कमेंट कर दें. नाउ चलिए सॉल्व करते हैं. आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का sec 4a इज इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री. ओके, सेक 4a इसको हम लोग कॉसेक में चेंज कर देते हैं. सेक को चेंज करने के लिए क्या करते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे है 4a इज इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री. यहाँ से कॉसेक कॉसेक कैंसिल, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री. तो 90 डिग्री ये वाला इधर आएगा प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू a प्लस 4a. ओके, 90 प्लस 20 110 एंड यहाँ पे 4a प्लस a यहाँ पे हो जाएगा 5a. वन 0 दैट मीन्स 110 बाई 5 इज इक्वल्स टू a. यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा 22 डिग्री. ओके, तो a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ a b c
आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी हम लोग का एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है तो हम लोग को शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। ये चीज़ जो है हम लोग को प्रूफ करना है। तो ए बी सी हम लोग का इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ को। ओके, यहाँ पे इंटीरियर एंगल हम लोग का ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि b प्लस सी बाई टू है, यहाँ भी 2 है, दोनों साइड में 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, ठीक है। दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, b प्लस सी बाई टू और 180 माइनस ए बाई टू। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 180 बाई टू माइनस ए बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं दोनों को ब्रेक करके। यहाँ से 180 बाई टू हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। ओके, अब एक चीज़ हम लोग और करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वो दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्यों साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे साइन चाहिए और यहाँ पे हम लोग को चाहिए कॉस। साइन कॉस का एक रिलेशन भी होता है, तो हम लोग दोनों साइड साइन से पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। ओके, अगर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई साइन। ओके, दोनों साइड हम लोग साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी गेट साइन b प्लस सी बाई टू, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, इसको इज इक्वल्स टू यहाँ पे जगह साइन 90 माइनस ए बाई टू। ओके, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे एज इट इज साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a बाई टू है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला पे आ गया है, साइन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे जगह कॉस थीटा की जगह पे क्या है, a बाई टू। ओके, साइन b प्लस सी बाई इज इक्वल्स टू कॉस a बाई टू, लाना हम लोग को यही था, साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस a बाई टू। हम लोग क्या किए, बस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हम लोग को पता था कैसा होता है, फिर यहाँ पे बस a को इधर साइड में भेजे हैं, 180 माइनस ए हो गया, देन 2 से डिवाइड किए हैं दोनों साइड, यहाँ इसमें भी डिवाइड किए इसमें भी, दैट मीन्स यहाँ पे एंड यहाँ पे डिवाइड किए तो हम लोग को क्या मिल गया, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए बाई टू, इसको ब्रेक किए यहाँ पे लिखे, नाउ वी गेट दिस। फिर हम लोग मल्टीप्लाई किए दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाई टू, एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया जो कि हम लोग का होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, एंड थीटा की जगह पे था a बाई टू। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या मतलब है इसका, देखिए ये जो टर्म हम लोग को दिया हुआ है साइन 67 डिग्री एंड
cos 75 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे में चेंज करना है कि उसका जो एंगल हो हम लोग का 0 एंड 45 डिग्री के बीच में लाई करें। ठीक है, 0 एंड 45 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 एंड 45 डिग्री के ही बीच का होना चाहिए। तो हम लोग पहले ये टर्म लिख लेते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ओके, साइन 67 डिग्री है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, प्लस कॉस इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15। देखिए अगर 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 मिल जाएगा, इसलिए 75 को हम लोग 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर 90 में से 23 माइनस करेंगे तो हम लोग को 67 मिल जाएगा, तो हम लोग 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग को यहाँ से पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे क्या है 23, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे क्या है 15 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15। तो हम लोग अब देखेंगे कि एंगल हम लोग का क्या आ गया 23 एंड 15, तो हम लोग का 0 एंड 45 के बीच में ही लाई करता है 23 एंड 15, तो वी गॉट द आंसर। दिस इज आवर आंसर, दैट मीन्स वी हैव एक्सप्रेस्ड in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 degree. Okay, so here we have completed our exercise 8.3. next lecture में हम लोग exercise 8.4 पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज भी बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में भी वो बहुत पूछता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।